मोरा मन ही ना जाने मोरे मन की व्यथा, मोरा मन ही ना जाने मोरे मन की व्यथा, कासे कहूं सकी क्या है इसमें लिखा। ये जो एक नारी के मन में चलता रहता है, कई बार उनको खुद नहीं पता होता अंदर क्या चल रहा है, तो उसी पर ये दो लाइनें हैं। मोरा मन ही ना जाने मोरे मन की व्यथा, मोरा मन ही ना जाने मोरे मन की व्यथा, कासे कहूं सकी क्या है इसमें लिखा। अब अलग अलग मौकों पर, अलग अलग जगह पर, कई बार जिंदगी में ऐसा वक्त आता है कि आपको ये समझने का मौका मिलता है, कहीं पे दर्द होता है, कहीं पे वेदना होती है, कभी हम शक्ति बोलते हैं। तो ये अलग अलग मौकों पर अलग अलग कुछ लाइनें लिखी हैं जो मैं आज आपके सामने रखूंगा। जीती हूं मैं भी कुछ सपने अनजाने, जीती हूं मैं भी कुछ सपने अनजाने, दिखते हैं इनमें कुछ चेहरे पहचाने। छुपाती हूं खुद से, छुपाती हूं खुद से भी, ना कोई मन में ही झांके, जीती हूं मैं भी कुछ सपने अनजाने। छुप के चंद सांसें, कई बार होता है ना, हम अपना दायरा क्रॉस करके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो उसको कुछ शब्द देने की कोशिश की है। छुप के चंद सांसें मैंने भी ली थी, खुली हवाओं में जाने का तसव्वुर भी हुआ था, जाने कैसा है ये पिंजरा जो दिखता नहीं है, जाने कैसा है ये पिंजरा जो दिखता नहीं है, उड़ान का दायरा क्यों बढ़ता नहीं है। जीती हूं मैं भी कुछ सपने अनजाने, उम्मीदों के बादल मंडराने लगे हैं, उम्मीदों के बादल मंडराने लगे हैं, पंख मेरे छटपटाने लगे हैं। उम्मीदों के बादल मंडराने लगे हैं, पंख मेरे छटपटाने लगे हैं, मिजाज मौसम बदलने से पहले पुरवाई का झोंका समंदर पार लगा दे, जीती हूं मैं भी कुछ सपने अनजाने। अब इसी पर सर अलग अलग वक्त पर कुछ अलग अलग ख्याल आते हैं। कुछ कुरीतियां रही हैं हमारे समाज में, वैसे तो नाम के लिए खत्म हो गई हैं, बट मैं उनका इफेक्ट तो नहीं बोलूंगा, पर मैं उसको एक अलग नजरिए से देखता हूं, तो वो नजरिया मैं आज आपके सामने रखता हूं। सती प्रथा, क्वेश्चन मार्क है, क्या चिता में अंतिम बार जलना ही है सती प्रथा? क्या चिता में अंतिम बार जलना ही है सती प्रथा? समाज की वेदी पर रोज मुझे चढ़ाया गया, समाज की वेदी पर रोज मुझे चढ़ाया गया, कभी बहू तो कभी बीवी का फर्ज समझाया गया। सुबह सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए खटना, और फिर रात का अंतिम पहर मेरी झोली में डाला गया। दिन क्या कम था मेरी परेशानियों के लिए, जो रात को बिस्तर भी मुझसे सजाया गया। उस पर मेरे कानों में ही शीशा पिघलाया गया, अपनी जरूरतों के लिए हर रात मुझे झुलसाया गया। क्या सचमुच खत्म हो गई है सती प्रथा? क्या चिता में अंतिम बार जलना ही है सती प्रथा? सर एक कविता और लिखी थी मैंने, और ये नारी के एक अलग रूप पर है। हम लोग सब यहाँ पर नारी को शक्ति शक्ति कहकर बुलाते हैं, पर जहाँ कहीं भी हम शक्ति देखते हैं तो शक्ति वहीं नजर आती है जहाँ कहीं दर्द छुपा होता है। जिसमें जितना दर्द सहने की क्षमता है वही शक्ति है। तो इस कविता का टाइटल है शक्ति या वेदना।
इसमें मैंने कोशिश की है कि हो सकता है किसी को अच्छी भी ना लगे, लेकिन कुछ कोशिश की है कि अपने मतलब माइथोलॉजी से कुछ फैक्ट्स उठाकर और उनको एक अपना शब्द देने की कोशिश की है। तो ये आज मैं आपके सामने रखता हूं। आदि शक्ति स्वरूप सती, जानते हैं ना आदि शक्ति किसको बोलते हैं? आदि शक्ति स्वरूप सती स्वयंभू अग्नि में भस्म हुई तो शक्ति हो तुम। पुनर्जन्म तप के बल से शिव को प्राप्त, विस्मृतियों में भटकती पार्वती हो तो शक्ति हो तुम। अंतर्यामी आर्यपुत्र अर्धांगिनी, मतलब सीता, अंतर्यामी आर्यपुत्र अर्धांगिनी रावण के छल से अपरत जानकी हो तो शक्ति हो तुम। अशोक वाटिका की पीड़ा, अग्नि परीक्षा, फिर निष्कासन, पृथ्वी में समाहित सीता हो तो शक्ति हो। अहंकारी दुर्पद के दूषित आह्वानों से पवित्र अग्नि से उत्पन्न द्रौपदी हो तो शक्ति हो तुम। धर्म परायण भरी कुरु सभा में चीर हरण की अबला नारी पांचाली हो तो शक्ति हो। ये तो हो गया अभी तक पीछे से मतलब तथ्य इकट्ठे करना। अब अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे जो हर किसी की जिंदगी में चलता है, अंतर्द्वंद, गौण, अस्तित्व विहीन। ये एक एक शब्द पूरी बहुत बड़ी बड़ी कहानियां लेके बैठा हुआ है। हमेशा अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। गौण मतलब हमेशा दूसरा स्थान, छोटी है तो पिता, बड़ी है तो भाई, और से बड़ी है तो पति, और जब एक उम्र दराज हो जाती है तो फिर से बेटा। तो गौण मतलब कभी भी पहला स्थान नहीं मिलता। अंतर्द्वंद, गौण, अस्तित्व विहीन, अपने अस्तित्व को हमेशा जिसके साथ है उसके साथ मिला देती हैं, इसलिए अस्तित्व विहीन, अदरवाइज नहीं। अंतर्द्वंद, गौण, अस्तित्व विहीन और समर्पण की परिभाषा तो शक्ति हो तुम। भावनात्मक भयादोलन मीन्स इमोशनल ब्लैकमेलिंग, तिरस्कार, इच्छा दमन और असीमित वेदना तो शक्ति हो तुम। युगों युगों से छली गई, शक्ति कहलाकर ठगी गई, पीड़ा अपमान से झुलसी हुई, तुम शक्ति कहलाती रही, तुम शक्ति कहलाती रही। बहुत बहुत शुक्रिया।